अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन टॉपिक की वीडियो लेके आया हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा इससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो मैं अपने टॉपिक पे जाने से पहले अपने तमाम व्यूवर्स से, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। और ये मैं बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, आप सबकी रहनुमाई के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ इसमें किसी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं होगी। मेरी कोशिश है कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं वो आप सब तक पहुँचे। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही बड़ा नाम सुनने को आ रहा है, हर कोई उसकी तरफ ही जा रहा है। हर जिससे भी पूछें वो कहता है जी फोर्सेज ज्वाइन कर लें। तो फोर्सेज है क्या? किसी को इसके बारे में कोई आइडिया है भी या नहीं? क्या हम देखा दिखाई में अपने दोस्तों की तरफ से सुनते हैं कि फोर्सेज कोई प्लेटफॉर्म है जी, वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के आपको पैसे मिलते हैं, ये कोई कंपनी है, ये कोई इदारा है, या इसको कौन डील कर रहा है? इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास हैं भी या नहीं है? तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें लेकर काफ़ी सारे दोस्त जो है ना एक ऐसी परेशानी का शिकार हैं कि आया कि ये भी कोई वैसी कंपनी है जो पैसे लेके भाग जाते हैं या फिर ये लूटने के लिए आए हैं। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी ऐसी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं जिन्होंने आवाम को दोनों हाथों से नहीं बल्कि जहां तक उनका बस चला है लूटा है और लूट कर रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। तो फोर्सेज के बारे में आपको बता दूं, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेज कोई इदारा नहीं है, फोर्सेज कोई फ़र्द वाहिद की मलकियत नहीं है, फोर्सेज कोई ऐसी जो है ना एक बैंक नहीं है कि जिसमें आप अपने पैसे रख के उसके बाद आप उसके बाउंड हो जाएंगे, या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपके पैसे जो अपने अकाउंट आप बनाएंगे वो डूब जाएंगे। फोर्सेज एक मुकम्मल डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। ये बात आप सबको मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि फोर्सेज एक मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है जिसमें आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उस पर आप वर्क करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बारे में काफ़ी सारों को ये भी नहीं पता होता कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। उसके बाद मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सेंट्रलाइज एक आपको मैं मिसाल देता हूं कि एक कंपनी है जैसे कि टाइम्स आई थी, जैसे गोल्ड माइन आई थी। वो कंपनियां थी जिन्होंने पाकिस्तानियों का सत्यानाश कर दिया। जो नौजवान नस्ल थी जो मतलब अर्निंग करना चाहते थे, बेरोज़गार लोग थे, उनकी होप्स, उनके जो आइडियाज़ थे सब का सत्यानाश करके उनको लूट के अभी तक भी कई जगहों पे सुनने को आया है कि इन कंपनियों ने अपना नाम बदल लिया और लोगों को लूटने का काम वैसे ही जारी है। ठीक है, लेकिन फोर्सेज कोई वैसी कंपनी नहीं है। फोर्सेज एक मुकम्मल डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज ये होती है कि एक बंदा जिसने कोई कंपनी बनाई है, कोई इदारा बनाया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक बैंक बनाया है, उसने जनाब आपको ऑफ़र किया है कि आप मेरे साथ काम करें। आपने मेरा काम ये करना है कि आपने रेफरल लेके आने हैं, आपने मेरी प्रोडक्ट जो है उसको आपने सेल करना है। आपने उसके बारे में सुना होगा कि जब लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि जिस बंदे ने वो कंपनी बनाई होती है वो बंदा आपसे इन्वेस्ट करा लेता है, लेकिन उसके बाद जब आप कहते हैं कि जी मैंने अर्निंग स्टार्ट किया तो मेरी अर्निंग मेरे तक पहुँचे, सबसे पहले हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो हमने कमाया है वो हमारे पास पहुँच जाए। तो उस वक्त जब हम जाते हैं उस कंपनी के हेड की तरफ, या जो बंदा हमारा टीम लीडर होता है हमें डील कर रहा होता है
कि सर हमने अर्निंग स्टार्ट की है, हमारे साथ रेफरल भी आ गए हैं। तो इसका हमें आगे से जवाब मिलता है कि आपकी एक लिमिट है। मिसाल के तौर पे आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो उसने कहा जी आप जब तक आपके पास 30,000 रुपये जो है आपने अर्न नहीं किया ना, उस वक्त तक आप इनको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप पैसे नहीं निकलवा सकते हैं। ये उसकी कंडीशन लग गई है जी। उसने बोला है जी कि आपने 50 लोगों को जब तक आपने मेरे लिमिट है कि आपने अपने अंडर 50 लोगों को जब तक ऐड ना किया तब तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको उनसे प्रॉफिट आएगा, अगले को फिर उनसे प्रॉफिट आएगा, फिर उसमें बंदा फंसता चला जाता है। उसकी सोच यानी कि जो होती है ना वो मुकम्मल नेगेटिव हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मैंने पैसे भी गंवा दिए और फिर अब क्या होगा जी, अब मैं तो इतने पैसे गंवा के बैठ गया हूँ, तो मेरे तो पैसे नहीं निकल रहे, मैंने तो कमाई भी की है, मैंने अपने दोस्तों को भी इसमें जो है उनके अकाउंट्स भी एक्टिव करा दिए हैं। तो जो उसमें सेंट्रलाइज में जो मेन पॉइंट पे जो बंदा बैठा होता है वो क्या करता है जी, वो आपके पैसे उठाता है। उसने आपके पैसे उठा के फॉरेक्स पे डाल दिए, फॉरेक्स से उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। अब फॉरेक्स को जो लोग जानते हैं, वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है गोल्ड में या फिर बीटीसी में होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर उसको मिसाल के तौर पे प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट एक ख़ास रेशो से आप सब पे तकसीम करेगा। जितने भी लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी टीम उसके अंडर वर्क कर रही है, उन सब को उसने तकसीम तो करना है, लेकिन उसने एक रेशो उसने मेंशन की होती है कि मैं इतने % आपको दूंगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और बिलफर्ज अगर उस बंदे को उसमें होता है नुकसान, तो फिर वो अपना नुकसान कैसे पूरा करता है, फिर वो आप सब की कुर्बानी देता है। उसने क्या करना है जी कि जितने आपके पैसे लगाए हुए हैं, अगर उसने देखा है कि उसको नुकसान हुआ है, तो उसने फ़ौरन से आपको कहना है कि जी और पैसे लगाएं। जब आप विड्रॉल की बात करते हैं, आप कहते हैं जी मैंने तो अपना टारगेट पूरे कर लिए मेरे पैसे, तो उसने फिर फ़ौरन से आपको कहना होता है जी आप ऐसे करें, आप और पैसे लगाएं। या उसने कहना है जी हमारा जो है सिस्टम ख़राब है, जिसकी वजह से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जब बंदा मतलब मुकम्मल तौर पे वहाँ पे, वैसे ये भी होता है कि 3-4 दिन का टाइम मिलता है जी कि हम 3-4 दिन में कोशिश कर रहे हैं, हमारा सिस्टम वर्किंग पे है और हमारी टीम जो है उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, तो हम अनकरीब आपको आपके पैसे विड्रॉ कर देंगे। तो ये सब झूठ होता है जी। इसमें किसी किस्म की ऐसी कोई कंपनी जो सेंट्रलाइज है उसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैं सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गोल्ड माइन है या टाइम्स है, इन्होंने अपने नाम भी अब बदल लिए हैं और हेड ऑफिस भी छुप के कहीं और बनाए हुए। कभी अब रावलपिंडी में होते हैं, कभी इस्लामाबाद में होते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन बहुत सारे जवानों को इन लोगों ने लूटा है, और वो लोग जिनको लूट के फ़रार हुए हैं, वो लोग अभी तक वो लोगों में बैठने के काबिल नहीं है। वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। उन लोगों में ऐसी एक एहसास कमतरी पाई जाती है कि वो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान हालात से गुज़रे वो लोग, जिन लोगों को इन कंपनियों ने लूटा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं जो मतलब हमें कहा जाता है कि इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करें जी, आपको रोज़ाना के $5 मिलेंगे, आपको रोज़ाना के $10 मिलेंगे। और बाद में पता चलता है जी कि ये कंपनी जिसको फ़लाँ हेड चला रहा था, वो हेड जो है जनाब पैसे लेके फ़रार हो गया है। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो सेंट्रलाइज होती है ना, सेंट्रलाइज कंपनी वो होती है जिसमें आप जितने भी बंदे उसमें ऐड हो जाएं, लाख हो जाएं, करोड़ हो जाएं, उसमें आप जितने लोग उसमें पूरी दुनिया बेशक शामिल हो जाए, लेकिन उसको डील करने वाला एक बंदा होगा और उस एक बंदे के हाथ में आपकी डोर होगी। जब वो चाहेगा, उसको जब लॉस होगा ना, जब वो फॉरेक्स पे कारोबार कर रहा है मिसाल के तौर पे, उसको लॉस हुआ है, तो उसने फ़ौरन से अपने पैसे वहाँ से निकाल लेने हैं, और जो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे थे वो भी उसने लेने और उसने फ़रार हो जाना है। तो हमें मॉर्निंग टाइम पता चलना है जी कि जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया था वो कंपनी अब यहाँ से फ़रार हो चुकी है। लिहाजा आप लोगों का जो जितना भी पैसा लगा था वो डूब चुका है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। जब हम इस मकाम पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद हमारा जो है ना ताल्लुक़ ऑनलाइन अर्निंग से वो ख़त्म हो जाता है। हमारा एतमाद उस वक्त टूट जाता है।
हमें जब भी कोई दोबारा कोई अगर सही कंपनी भी आ जाए ना, कोई सही सेंट्रलाइज किस्म का कोई प्रोजेक्ट भी हमारे सामने आ जाए, तो हमने हमारे जहन में वही एक चीज़ चल रही होनी है कि जनाब ये वही काम है, ये लूटने के लिए आए हैं, इन लोगों की बातें नहीं सुननी है। तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अगर आप सीरियस हो गए, आप पहले चेक तो करें कि जिस जगह पे आप पैसे लगा रहे हैं वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। अब सेंट्रलाइज जो होते हैं वो लालच भी ज़्यादा देते हैं कि जी आपको बड़े पैसे मिलेंगे, आप तो दिन रात जो है ना डॉलर के ख्वाब ही देखें जी, डॉलर आपके छत पे आके गिरने लगे हैं, आप तो करोड़पति बन जाएंगे। जो नेक्स्ट जो है ना, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका नाम अनाउंस किया जाए कि आप जी 5 स्टार हैं, ठीक है। तो वो 5 स्टार 4 स्टार वो सारे बनोगे ना, आपको बेवकूफ़ बना के एंड पे आपको लूट के भाग जाते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बंदा बहुत ज़्यादा फेड अप परेशान होता है, दोस्तों में बैठने के लायक भी नहीं रहता और बहुत ज़्यादा टेंशन होती हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट है कि सेंट्रलाइज। मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज को एक बंदा यानी मैनेज कर रहा होता है, और एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इदारा होता है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे सुनाता है, और उसमें उसने अपना चूरन बेच के आपको लूट के फ़रार होना होता है। और ये ऐसे ही होता है, अगर ये 100% गारंटी के साथ नहीं है ना। अब जनाब आपको बताता हूँ कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज में आपने किसी के मतहत कोई काम नहीं करना होता है। डिसेंट्रलाइज आप अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो है आप ब्लॉकचेन पे, एक्सचेंज पे, अपने ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी आप जो कारोबार कर रहे होते हैं या कोई भी आप टीम वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको उसकी डायरेक्ट जो है ना अर्निंग आ रही होती है। तो डिसेंट्रलाइज ये होता है कि जब मिसाल के तौर पे अब आप फोर्सेज को ले लें। फोर्सेज मिस्टर लाडो नामी एक बंदा है जो कि रूस से जिसका तल्लक है, उसने ये फोर्सेज कंपनी बनाई थी। ये बेसिकली शुरू में एक कंपनी ही थी, इसमें कोई शक नहीं, ये कंपनी ही थी। लेकिन अब उसने क्या किया है, उसने जनाब इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। अब ये डिसेंट्रलाइज होगी, यानी कि उसने इसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन जितने भी दुनिया में एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, उनके जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, सब की जो वहाँ पे कारोबार चल रहे हैं, वो सारे ब्लॉकचेन कहलाते हैं। अब उन ब्लॉक्स को जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, हर किसी ने अपना अपना ब्लॉक्स बना के उसको लॉक कर दिया। जब ये डिसेंट्रलाइज करते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद जिस बंदे ने कंपनी बनाई होती है, उसका इस पर कोई इख्तियार नहीं होता है कि वो इसमें कोई चेंजिंग कर सके, वो किस्म के इसमें कोई तब्दीली ला सके, उसका कोई इख्तियार नहीं होता है। अब ये जनाब अवामी कंपनी बन गई है, यानी कि साफ लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये अब हमारी अपनी कंपनी है। क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज वो एक कंपनी है ही नहीं, उसमें तो जनाब आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपने पैसे कमाने हैं, अपनी अर्निंग आनी है। आपने उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जनाब 100 बंदे को लेके आए, आपने उसमें 10,000 रुपये लगाने हैं, आप उसमें 50,000 रुपये लगाने हैं। जस्ट जो एक आपका अकाउंट है, वो जो एक्सचेंजेस की फ़ीस होती है, आप ऐसे करें कि कोई भी एक्सचेंज है आप उसको चेक करें। आप बाइनेंस पे जाएंगे, वो आपको कम से कम $10 से कम आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी उस पर। आप OKX पे जाएं, उसमें भी सेम, उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि आप इतने डॉलर से कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो तो कारोबारी एक्सचेंजेस हैं। फॉरेक्स पे जाएं आप, वहाँ पे $20 से या $50 से आप जो है ना काम भी नहीं कर सकते हैं। तो अब देखें, वहाँ से लोग करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं। हम देखते हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट, देखते हैं इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस चेक करते हैं कि यार इतने पैसे लोग कैसे कमा रहे हैं। हम लोग भी दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं, लेकिन कारोबार वो जो है ना, उसमें स्पॉट ट्रेडिंग होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेडिंग है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बारे में भी मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो बना के चेक कराऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी दूंगा, लेकिन उस पर आप अभी ना जाएं। जो आपके पास ये फोर्सेज है ना, इसका भी अब ज़ाहिर है आपने अकाउंट उस पर एक्टिव करना है, तो जो उसकी एक्सचेंज है वो आपसे पैसे तो चार्ज करेंगे, तो उसको आपको उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो अपना अकाउंट बनाना है आपने, अपने अकाउंट में पैसे रखने हैं, किसी के मतहत नहीं जाना है, किसी का आपने अकाउंट नहीं क्रिएट करना है।
फोर्सेज पे जाने के लिए जनाब आपको सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट पे जब आप जाएंगे तो ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने फोर्सेज पे अपना अकाउंट बनाना है। इसमें सिंपल सा काम है जनाब, 2 तरह के इसमें काम है। आप चाहें तो इसमें अपने दोस्तों को ऐड करके अपनी टीम बना सकते हैं, टीम वर्क से काम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जनाब बग़ैर कोई काम किए आप इसमें जो है ना अपने अकाउंट में पैसे लगा के रख सकते हैं। आपके पैसे भी नहीं डूबेंगे और आपकी अर्निंग भी आएगी। जितने आप लगाएंगे उससे डबल आएंगे, मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो मज़ीद इसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने इससे जो पहली वीडियो बनाई है आप वो तसल्ली से चेक कर सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि फोर्सेज में आपने क्या करना है और फोर्सेज क्या है। उसका मैंने लिंक भी है ना अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मज़ीद आपके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाजमी ऑनलाइन अर्निंग 07 को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पे प्रेस करना है ताकि आपके लिए मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर कोई मेरा दोस्त मेरी वीडियो से मुतासर होता है और चाहता है कि मैं अब फोर्सेज पे आना चाहता हूं तो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट किया जा सकता है और लिंक मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल जहन में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको लाजमी जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।